कैसे आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक खत्म हो गया है और आज से हम जो है एडवांस मैथ पढ़ेंगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी हमने जो है बेसिक चीज़ें हमने पहले बता दी है। 4 वीडियो पहले ही अपलोड करी जा चुकी है, काफ़ी दिन पहले की थी। ठीक है, तो आज जो है हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है ट्रिग्नोमेट्री की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, बिना उन वीडियो को देखे हुए आप ये वाला जो है पार्ट बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें जो है आपको वहाँ पर बता दी हैं। कैसे पीरियोडिक टेबल होती है, ये सारी की सारी चीज़ हमने बता दी है। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और जो उनसे कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए हम जो है किस चीज़ को टारगेट करेंगे, हम यहाँ पर 3 एग्जाम को टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा आती है ट्रिग्नोमेट्री। एक तो आपका CHSL हो गया, एक CPO और एक CGL। इन तीनों में तो आती ही आती है। जो जैसे NDA वगैरह होता है उसके लिए, एयरफोर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी ही मोटी ही बातें बता देता हूँ। देखिए साइन कोस टेन है, इनकी सारों की वैल्यू आपको याद करनी नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, केवल आप पहले वाली लाइन को याद कर लीजिएगा। काफी दिनों बाद क्लास हो रही है तो आप जो है पिछला भूल चुके होंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर आप फॉर्मूले लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ 3 बेसिक क्वांटिटी होती है, इन्हीं के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस होती है। यानी कि ये आपको 3 फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और ये वाली आपको पीरियोडिक टेबल आपके उंगलियों पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके याद है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप ये नहीं जानते तो ये मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आपके लिए बेकार है, ये बेसिक है एकदम। ठीक है, आज हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम नई मेथड लेके आए हैं एक आपके लिए, जिसका नाम होता है वैल्यू पुटिंग। यानी कि उसमें हम डायरेक्ट इनकी आज वैल्यू पुट करके देखेंगे, यानी कि वैल्यू जो है इनकी डायरेक्ट रख कर देखेंगे, और क्वेश्चन को बिना किसी लंबे मेथड के जो है यूज करे हुए हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, बता दो आपको साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर कोसेक 0 की वैल्यू आपको चाहिए तो कोसेक वैल्यू 0 की हो जाएगी 0। ठीक, और 1/2 की करेंगे आप, 1/2 का उल्टा होता है कितना, 2। ठीक, 1/√2 का उल्टा करेंगे, अगर आपसे कोसेक 45 की वैल्यू पूछेगा तो लिख देंगे आप √2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और अगर कोसेक 60 की पूछेगा तो 2/√3 कर देंगे। ठीक, साइन 90 की पूछेगा तो 1, और कोसेक 90 की पूछेगा तो 1/1 कर देंगे। ठीक है, बताओ क्या इतनी बात आपके क्लियर है? कोस की वैल्यू आपको पता है, कोस का ये होता है 1। अगर सेक की पूछेगा, क्योंकि सेक जो है कोस का उल्टा होता है, तो कोस की 1 हो जाएगी, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, और सेक 60 की हो जाएगी 2। 1/2 का उल्टा करेंगे और 0 का उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, ऐसे 10 में हो जाएगी, 10 0 की वैल्यू 0, कोट 0 की वैल्यू पूछेगा आपसे तो 0 का उल्टा कर देंगे। ठीक, इन्फिनिटी आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की कितनी हो जाएगी, √3, 1/√3 का उल्टा करोगे। tan 45 की 1, कोट 45 की क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा होता है 1। tan 60 की वैल्यू होती है √3, कोट 60 की हो जाएगी 1/√3, इन्फिनिटी की हो जाएगी इसकी 0। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम ज्यादा ध्यान में देते हुए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कोट α/2 इंटू tan α माइनस का 1, 2 माइनस का tan α इंटू साइन 2α। ठीक, कोट α/2 इंटू tan α माइनस का 1, ये दिया हुआ है आपको। 2 माइनस का tan α, 2 माइनस का tan α इंटू साइन 2α। देखो इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है उसने कि इसमें जो है आपको फाइंड द वैल्यू, यानी कि वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है।
कैसे करोगे? देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड, अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें बेसिक मेथड का यूज नहीं करना, हमें तो क्वेश्चन जो है सेकंडों में करना है। तो सेकंडों में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये अल्फा दिखाई दे रहा है आपको, तो अल्फा की वैल्यू हम 0, 30, 45, 60 या 90 में से कुछ भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि रखी कौन सी वैल्यू है? देखो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ऐसा बनाना पड़ेगा, या तो हम जीरो, इसमें क्या होता है, एक तो आपको 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख के देखते हो ना, तो ∞/∞ की फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। आपकी ये दो फॉर्म तो कतई ही बननी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपकी ये वाली फॉर्म तो कभी नहीं बननी चाहिए, ना तो 0/0 की, ना ∞/∞, और ना ही 1/0, ठीक है। अगर ये फॉर्म आपकी इन वैल्यू को रखने पर बन जाती है तो ये मान लीजिए वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करके सोल्व नहीं होगा तो फिर उसमें क्या करेंगे, दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान दो, इसमें रखे क्या, जो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाए। देखो ध्यान से, आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे मैं tan 45 रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ पर tan 45 रख देता हूँ, क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 -1 tan 45, tan 45 रख दें यहाँ पर, tan 45/2 करेंगे तो कोट जो है 22.5 की वैल्यू निकालनी आपको हो जाएगी महाभारत, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 45 तो रख नहीं सकते, ठीक। अगर 0 रख दिया यहाँ पर, tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, कोट 0, इसका उल्टा ∞ हो जाएगा, तो ये बात चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ये भी, ठीक है। तो ना तो हम यहाँ पर 0 वैल्यू रख सकते हैं, ना ही 45 की वैल्यू रख सकते हैं। देखो अगर 90 रख दिया तो 90 रख देंगे, क्या गड़बड़ आ जाएगी, tan 90 कितना होता है, ∞ में अगर कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, ∞ आता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ना तो हम यहाँ पर 0 रख सकते, ना ही हम 90 रख सकते, ना ही हम 45 रख सकते, तो क्या रख सकते हैं, या तो 30 रख सकते हैं या फिर 60 रख सकते हैं। बताओ क्या आपकी इतनी बात क्लियर हुई, नहीं हुई? देखो अगर मैंने यहाँ पर 30 रख दिया तो 30/2 कितना होता है, 15, तो कोट 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर आप कोट 15 की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगी। तो इसको आपको ऐसे भी सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो बचा क्या, कोट 60 एंगल बचता है। देखो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोट 60, अगर कोट 60/2 करता हूँ तो कोट 30 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है। tan 60 की वैल्यू भी आपको पता है, -1, 2 माइनस tan 60 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है भाई, इंटू sin 2 अल्फा। देखो sin 2 अल्फा कितना होता है, अल्फा की वैल्यू है 60, 60 दूनी 2 यानी कि sin 120, कितना, sin 120, ठीक है। अब ध्यान देना, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोट 30 की वैल्यू वो होती है जो tan 30 की होती है, क्योंकि tan तो कोट का उल्टा होता है। अगर इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी इसका उल्टा, यानी कि √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक। इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 माइनस के 1, 2 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक। और sin 120 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है √3/2। आपको एक बात बता दूं, जो sin 120 होता है इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है √3/2। जो cos 120 होता है क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्ट -1/2। और जो tan होता है 135, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको -1। देखो sin 120 की वैल्यू √3/2 कैसे आई,
इसको बता देता हूं आपको, साइन 120, ठीक है। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान देना, या तो 90 प्लस की फॉर्म में लिख लो। एक चीज और आपको बताई थी, ASTC, साइन 120, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ, 120 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर हम नहीं लिखते, हम तो 180 में से घटाएंगे 60 को। मैं कहूंगा भाई घटा लो, क्या दिक्कत आ जाएगी? मैंने तो कुछ कहा नहीं, कैसे कर लो जैसे मन करे आपका। देखो हमने आपको बताया था 90 और 70 आ जाए, 90 अगर 70 आ जाए तो जो साइन होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है। किसमें? 90 और 270 आने पर साइन हो जाता है कोस में चेंज, ठीक। सेक हो जाता है कोसेक में चेंज, और जो टेन होता है वो हो जाता है कोस में चेंज, ठीक है। चेंज होने की बात करी है मैंने अभी खाली, किसकी? केवल चेंज होने की। 90 आ गया देखते ही, साइन को चेंज कर दो कोस में, किसमें? कोस में। तो कोस 30 आ गया ना, यहाँ पर कोस थीटा, कोस 30 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस 30, ये इतना होता है 90 प्लस ये 180 तक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 270 तक का, और यहाँ पर हो जाएगा 360 तक का पूरा का पूरा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 90 प्लस 30, 90 तक का तो इतना प्लस हो गया, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा लिया। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन, एस का मतलब होता है साइन, साइन और कोसेक क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, बाकी सब होते हैं माइनस के, ठीक है। और इसमें टेन और कोट होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस। कोस और सेक प्लस के, बाकी सब माइनस। ऑल, ए फॉर ऑल, ऑल प्लस के, यानी कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक। अब ध्यान दो, 90 है तो साइन को कोस में चेंज करो, सेक को कोसेक में, टेन को कोट में चेंज करना, ठीक। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में, यानी कि कोस 30। अब आपको देखना है यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा या प्लस का आएगा, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग रखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में ये वाला चेक करना है आपको, कौन सा? ये साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप कहोगे सर साइन और साइन का उल्टा कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब होते हैं माइनस, ठीक। ऐसे ही साइन 180 माइनस 60, साइन 180 आया है, 90 और 270 है क्या? आप कहोगे सर नहीं, अगर नहीं है तो साइन का साइन ही लिखोगे और साइन हो जाएगा ये 60। अब साइन देखो चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस? 160 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप कहोगे सर पॉजिटिव, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। और देखो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो डायरेक्ट याद करना है आपको, साइन 120 की वैल्यू √3/2, कोस 120 की वैल्यू -1/2, और tan 135 होता है -1। ऐसे ही आप किसी की भी वैल्यू निकाल के देख सकते हो जिसका आपका मन करे। ये मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो पहले वाली देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बेसिक बता रखा है। ये तो बस ऐसे ही रिवाइज करवाया है आपको। तो साइन 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2, ठीक। √3 × √3, थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर? 60 डिग्री, ठीक। √3 × √3 होता है 3, कितना होता है? 3। देखो अगर √3 × √3 × √3 × √3 और √3, तो ध्यान देना √3 क्या हो जाएंगे? 3, √3 हो जाएंगे 3, और ये हो जाएगा खाली √3, तो 3 × 3 = 9 √3। कहने का मतलब ये है जहां पर भी 2 अंडर रूट आ जाते हैं वहां पर हो जाएगा 1। घातांक एवं करनी में इसको अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा। 3 - 1 कितना हो गया? 2, 2 माइनस √3 क्या हो जाएंगे? 3, तो 3/2, ठीक। 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4 - 3 1/2, तो आंसर क्या आ गया? 1। कितना आया है? 1। अब ध्यान दो, ऑप्शन में क्या आपको कहीं 1 दे रखा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दे रखा है,
तो देखो ऑप्शन कैसे टिक होगा, हमने अल्फा की वैल्यू 60 ली है, कितनी, अल्फा की वैल्यू 60 ली है, तो 60 रख के देख लो, जिसमें एक आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 sec अल्फा, 2 sec अल्फा यानी कि sec 60। sec 60 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 60 की वैल्यू होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो sec 60 की हो जाएगी 2/1, तो 2 दूनी 4, 1 तो बनाएंगे, तो पहला तो क्या हो जाएगा आंसर गलत। दूसरा ऑप्शन है 2 sin अल्फा यानी कि 2 sin 60, कितना 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 गुना √3/2 करोगे तो 1 थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। अगला देखो 2 cos अल्फा यानी कि 2 cos 60, ठीक है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 गुना 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया आपका 1, कितना आ गया आपका आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। देखो अभी थोड़ा सा आपको फैमिलियर होना पड़ेगा इससे, अभी थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन गारंटी है मेरी, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा और ज्यादा करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 प्लस का tan a इंटू tan a/2, तो देखो इसमें कहा क्वेश्चन में 1 प्लस का tan a इंटू tan a/2, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इनमें से कौन सी होगी। देखो इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, इसमें आप 0 पुट कर सकते हो, tan 0 की वैल्यू होती है 0 की अगर इसमें कर दोगे तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा हो जाएगा 0। देखो tan इसमें आप 45 रख सकते हो, tan 45 इसमें रख सकते हो क्या, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 45/2 करोगे तो tan 22.5 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये भी नहीं रख सकते, अगर 90 रखोगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी आंसर tan में, तो वो भी आप नहीं रख सकते इसमें, ठीक है, तो आप या तो 30 रख लीजिए, 60 रख लीजिए। 30 की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, यहाँ पर तो tan 30 की वैल्यू निकाल लोगे आप, लेकिन यहाँ पर tan 15 की वैल्यू निकालने में भारत हो जाएगी जब tan 30/2 करोगे, तो इसमें भी क्या करो आप, tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर लो, 1 प्लस tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, कितना होता है √3, tan 60/2 यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, √3 से कट गया √3 तो आ गया आपका 2। अब देख लो एक बार ऑप्शन में किस में से थीटा 60 डिग्री रखने पर 2 आंसर आता है। भाई देखो cos a यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये है 2, तो अगर cos का उल्टा होता है sec, अगर sec 60 रखता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, मिलेगा आपको 2 का 1/2 का उल्टा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि sec a आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोसेक ए प्लस का कोट ए प्लस का 1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल प्लस का 1 माइनस का 2 कोसेक ए, इसको देखो कैसे सोल्व करोगे आप। कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1, कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस 1, माइनस का 2 कोसेक ए। बताओ भाई इसमें क्या रख सकते हो, देखो 45 रख दोगे तो बात बन जाएगी। देखो अगर कोट 45 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये है कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। देखो इसमें 45 रख के देखो, थीटा बराबर यानी ए की वैल्यू क्या रख के देखो, 45 रख के देख लो। देखो जहां पर कोट और tan दिखाई देते हैं ना, कोट और tan दिखाई दे
यहाँ पे लिख देते हैं इसको, है ना, ये यहाँ पर कोट और टैन दिखाई दे, वहां पर तो आप ज्यादातर 45 डिग्री को रखने की कोशिश करिएगा, ठीक। जहां पर आपको साइन और कोस दिखाई दे वहां पर आप 0 रखने की वैल्यू रखे कर ज्यादा, है ना, ज्यादा 0 और 90 रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या होता है, फंडा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 बनती है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 0 या 1 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हमें tan 45 कोट 45 रख दूंगा यहाँ पर a, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कट जाएंगे। देखो कोस 45, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसेक a की वैल्यू हो जाएगी √2, यानी कि 1/√2 का उल्टा, प्लस कोट a हो जाएगा +1, जब कोट 45 की वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक, ठीक है, कोट 45 की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, प्लस का 1 इंटू कोसेक a कितना होता है, 1/√2 होता है, कितना, साइन 45, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2 माइनस 1 कोट 45 और +1 माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक 45 हो जाएगा √2, ठीक है। देखो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। देखो भाई यहाँ पर तो बचा है √2, कितना बचा, √2 की ये हो जाएगा 2 + √2, ठीक, ये हो जाएगा √2, √2 को लिख दो इधर, माइनस का 2 √2, √2 किस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2 प्लस √2 की √2 में करोगे तो आएगा 2 माइनस का 2 √2, ठीक, माइनस के 2 रूट से 2 √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो अब देखो जिसमें a की वैल्यू 45 रखने पर क्वेश्चन में आपका क्या बन जाता है, 2 आंसर आ जाता है, तो वही क्या होगा ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 2, तो आपका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 sin a इंटू 1 प्लस का sin a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस का 1 प्लस का cos a, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 2 sin a इंटू 1 प्लस का sin a, वन प्लस sin a प्लस का cos a, तो इसमें देखो आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, देखो आप इसमें क्या करो, इसमें आप ये तो थीटा बराबर 0 रख लो या थीटा बराबर रख के देख लो 90। जब हमने आपको बताया था साइन और कोस आ जाते हैं, तो आप क्या करो, थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पुट कर दो। अगर यहाँ पे 0 रख दिया, 0 रख दिया तो सारा का सारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप एक काम करो, 90 रख के देख लो इसकी वैल्यू कितनी, 90 रख के वैल्यू देख लो इसकी, 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक, 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ऊपर क्या बन गया 2 इंटू 2, 2 गुना 2, ठीक, और नीचे क्या हो गया, नीचे बन गया 2, 1 और 1 2, तो 2 से कट गया 2, तो ऑप्शन आ गया आपका 2 आंसर, ठीक। तो अब ये देखो आप ऑप्शन में 90 डिग्री वैल्यू रख के किससे जो है हमारा 2 आंसर आ जाएगा, कितना, हमें 2 आंसर लेके आना है। ऑप्शन में देखो किसमें अगर आप रख दोगे 90 तो आपका आंसर आ जाएगा 2। देखो ध्यान से, अगर पहले ऑप्शन में रखोगे आप साइन 90 तो होगा क्या, साइन 90 रख नहीं सकते आप क्योंकि कोस 90 0 हो जाएगा, और कोस 90 0 होती ही क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो दूसरे में देखो आप साइन 90 रख सकते हो क्या, देखो
दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन है यहाँ पर, 1 प्लस का साइन है प्लस माइनस का कोस है। ठीक है, ध्यान दो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सको कि कौन सी आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। ये आपकी हैबिट कब बनेगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा से ज्यादा। ठीक, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पूछी है, इसमें क्या होगी भाई? ध्यान दो, इसको बेसिक मेथड से करते हैं। देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2 कोस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक का होल स्क्वायर करोगे तो एक ही आता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना होता है? कोट स्क्वायर थीटा। आप एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और जब साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया, ये इससे कट जाएगा ये वाला। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। वहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर पहुंचा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 हो गया ये, और 1 है पहले से, तो 2 प्लस का 2 कोस थीटा, एक यहां से बन जाएगा, एक ये है प्लस का 2 कोस थीटा, और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। कितना? कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 2 के बटे में लिख सकता हूँ? ऐसे नहीं लिख सकता इसको, 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। बताओ इतनी बात लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते। इसको क्या लिख दोगे आप? 1 बटा कोस क्या होता है? 1 बटा कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्लस कोस थीटा तक कोस थीटा कट गया, तो 1 बटा कोस क्या होता है? 2 सेक थीटा। कितना होता है? 2 सेक थीटा। अगर 2 सेक थीटा कॉमन ले लूं मैं यहां से, तो क्या हो जाएगा? यहां बचेगा सेक थीटा प्लस का 1। एक बार ऑप्शन चेक करना क्या लिखा है, कोई सा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? जल्दी बताओ कर रहा है या नहीं कर रहा, जल्दी से देख कर। ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा होगा आपको। देखो इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि या तो 0 रख के देख लो या फिर 19 रख के देख लो। ठीक है, अगर देखो 0 रखोगे तो यहाँ क्या प्रॉब्लम बनेगी? यहाँ पर ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्योंकि साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोस 0 होता है 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, तो ऊपर तो बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा? 1। ठीक, अगर नीचे आप 0 रखते हो साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और जब 0 आ जाएगा नीचे, तो हमने आपको क्या बताया था? ये वाली फॉर्म तो कभी बननी ही नहीं चाहिए।
अगर ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए तो वहाँ पर वैल्यू पुटिंग क्या कर जाती है, गड़बड़ कर जाती है। तो वहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हो। आंसर इनसे भी आ जाएगा अगर कोई और ऑप्शन आप रख के देखोगे तो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमें क्वेश्चन को इजी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बेसिक मेथड बताना चाहिए, वहाँ पर बेसिक मेथड से भी करेंगे। जहाँ पर लगेगा कि पुटिंग वैल्यू करनी है या फिर और मेथड का यूज करना है तो वहाँ पर उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दो जरा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ भाई कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। देखो हमने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन को देखते पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सी वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर साइन और कोस होते हैं तो आपको 90 डिग्री वैल्यू रखनी पड़ती है। अगर टेन आपको कहीं पर दिखाई देता है तो क्या करते हो, उसको आप 45 वैल्यू पुट करते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थीटा डिग्री वैल्यू क्या करेंगे, टेन को जो है हम 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। अब ध्यान दो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 ऊपर लिखी रही है, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, ठीक, माइनस के 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस के 1/√2 प्लस का 1, ठीक। ये तो हो जाएगा 1, जब tan 45 की वैल्यू रखोगे 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट 45 भी क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचा दो और 1 को लेके आओ इधर, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, जब कोट 45 की वैल्यू रखोगे तो ये भी हो जाएगा 1 आपका। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन 45 की वैल्यू रखोगे 1 तो सेक थीटा माइनस का 1 कितना हो जाएगा, और सेक 45 कितना होता है, सेक 45 वही होता है जो कोस 45 की वैल्यू होती है। कोस 45 होता है 1/√2, कोस 45 का उल्टा कर दो √2 आ जाएगा आपका सेक 45 की वैल्यू कितनी √2, ठीक। देखो एलसीएम लेके हल करो, √2 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और √2 भी नीचे से एलसीएम आ जाएगा तो अगली लाइन में कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ से 1 + 1 कितना 2 माइनस √2 जब करोगे एलसीएम लेके, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इससे तो ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ये तो कट ही गया भाई, अब तो √2 भी बचेगा नीचे भी, ठीक है। देखो ध्यान से बता दूं आपको है, देखो एलसीएम अगर लोगे ना इसका तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 को आप डिवाइड कर दो कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में 1 प्लस √2 से √2 को काट दो 1 आएगा। जैसे 3 से 3 को काटते हैं 3 एकम 3 √2 1 जा √2 1 आएगा, तो 1 की 1 में करेगी 1 माइनस 1 से अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 1 तिया 3 यानी कि 3 आता है, तो इस तरीके से 1 से √2 को करोगे तो √2 आएगा, और √2 की जब ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा √2, तो 2 माइनस √2 हो जाएगा ये नहीं इंटू 1/√2 माइनस 1, नीचे तो 1 ही बन गया अपना, जल्दी बताओ भाई ये क्या हो जाएगा 2 माइनस के √2 कितना हो जाएगा 2 माइनस के √2, ठीक, 2 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू 1/√2 माइनस के 1, ठीक। इतनी बात आपके बताओ समझ में आई है या नहीं आई।
√2 की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे कर लो थोड़ा सा, है ना, ऊपर तो 2 माइनस √2 ही बचेगा, नीचे आ जाएगा आपका √2 की रूट में 2 में करोगे तो 2 आएगा, ठीक। √2 से √2 की करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, √2 के हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, √2, ठीक। 2 माइनस के √2 आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। तो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक कहीं दिख रहा है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, और हमने यहाँ पर इसमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करी थी, 45, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को आंसर लेके आते हो तो आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन जो है और कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी दिनों में ट्रिग्नोमेट्री हुई है, तो थोड़ा सा आपका दिमाग के भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप करे जाइएगा प्रैक्टिस अच्छे से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।